हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। आज की क्लास होने वाली है डेली यूज वर्ड्स के ऊपर, ऐसे शब्द जो रोज लगभग इस्तेमाल हो जाते हैं और इनका इस्तेमाल अंग्रेजी में करेंगे तभी तो अंग्रेजी प्रॉपर तरीके से बोल पाएंगे, है ना। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। इसके साथ ही टेलीग्राम पर जुड़ जाइए ताकि हमारी रोज की क्लासेस आपको फोन तक मिल सके, आप हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके, फ्री कोर्सेज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके, फ्री कोर्सेज की एक्सेस पा सके। और अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है, जो कोर्स एक गोइंग ऑन है ऑलरेडी चैनल पर, जो कि 8 तारीख से शुरू हो चुकी है, तो वो कोर्स जो है आपको 8 तारीख से शाम को 8 बजे से क्लासेस आ रही हैं, एक दिन छोड़ के क्लासेस आती हैं। कल एक क्लास आ चुकी है और कल एक क्लास आएगी, तो आपने अगर वो कोर्स नहीं चालू किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिल पाएं। आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है स्पष्ट रूप से। जब आप कुछ कहना चाहते हैं ना कि हाँ स्पष्ट रूप से बात करो या ऐसे बात करो, साफ साफ बात करो, इस्तेमाल करेंगे शब्द क्लियरली का। किसका इस्तेमाल करेंगे? क्लियरली। स्पष्ट रूप से यानी कि क्लियरली। तो स्पष्ट रूप से कहो स्पीक क्लियरली, स्पष्ट रूप से कहो स्पीक क्लियरली। अगला शब्द है इसलिए। कहते हैं ना कि इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया, इसलिए मैंने ऐसा किया, इसलिए मैं वहां गया। इस्तेमाल करेंगे शब्द देयरफॉर का। किसका इस्तेमाल करेंगे? देयरफॉर। इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया, देयरफॉर आई कॉल्ड यू। इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया, देयरफॉर आई कॉल्ड यू। अगला शब्द है कभी कभी। क्या इस्तेमाल होता है? कभी कभी। इस्तेमाल होगा सम टाइम, सम टाइम्स। कभी कभी हमें तुम्हारी याद आती है, समटाइम्स वी मिस यू। कभी कभी हमें तुम्हारी याद आती है, समटाइम्स वी मिस यू। अगला शब्द है ऑलवेज। ऑलवेज यानी कि हमेशा। ऑलवेज शब्द का अर्थ होता है हमेशा। वह हमेशा आता है, ही ऑलवेज कम्स। वह हमेशा आता है, ही ऑलवेज कम्स। अगला शब्द है कोई भी यानी कि एनीवन। क्या इस्तेमाल होगा? एनीवन। कोई भी यानी कि एनीवन। जैसे कोई भी अंग्रेजी बोल सकता है, एनीवन कैन स्पीक इंग्लिश। कोई भी अंग्रेजी बोल सकता है, एनीवन कैन स्पीक इंग्लिश। अगला शब्द है कमोबेश या थोड़ा बहुत। कमोबेश या थोड़ा बहुत। तो इस्तेमाल होगा शब्द मोर और लेस का। किसका इस्तेमाल करेंगे? मोर और लेस का इस्तेमाल करेंगे। तो कमोबेश ये समान है, मोर और लेस दीज आर सेम। कमोबेश ये समान है, मोर और लेस दीज आर सेम। अगला शब्द है यूजुअली यानी कि आम तौर पर। यूजुअली यानी कि आम तौर पर। आम तौर पर मैं 6 बजे उठता हूं। आई यूजुअली वेक अप एट 6। आम तौर पर मैं 6 बजे उठता हूँ। यूजुअली आई वेक अप एट 6। या तो आप सिंपली कह सकते हैं आई यूजुअली वेक अप एट 6, या आप कह सकते हैं आई यूजुअली वेक अप एट 6 AM। लेकिन देखिए AM जो है यहाँ पर आपको लगाने की उतनी नीड नहीं है। रीजन बीइंग आप यहाँ पर वेकअप का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि आप सुबह की ही बात कर रहे हैं, राइट। तो आप जो है यहाँ पर AM नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, इसी कोई समस्या ऐसी नहीं है। ऑफन यानी कि अक्सर। ऑफन यानी कि अक्सर। स्पेलिंग इसकी OFTEN है, लेकिन उच्चारण के वक्त T जो है वो साइलेंट हो जाएगा और ये हो जाएगा ऑफन, जिसका अर्थ होता है अक्सर। वह अक्सर देर से आता है, ही ऑफन कम्स लेट। वह अक्सर देर से आता है, ही ऑफन कम्स लेट। अगला शब्द है हाउ एवर। क्या शब्द है? हाउ एवर, जिसका अर्थ होता है तथापि। क्या अर्थ होता है? तथापि या तब भी। दोनों ही तरीकों से हाउ एवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस्तेमाल देखेंगे। कार्यक्रम छोटा था तब भी अच्छा था। द प्रोग्राम वॉज शॉर्ट, however it was good। इस तरीके के वाक्यों में ये इस्तेमाल होता है कि पहले आपने एक वाक्य कहा, फिर उसके बाद पॉज लिया however का इस्तेमाल करके, उसके बाद आपने उस पहले प्रीवियस वाक्य के बारे में कुछ आपने एडिशन की, है ना। तो ऐसे वाक्यों में however शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अगला शब्द है हार्डली, जिसका अर्थ होता है मुश्किल से या मुश्किल से ही कभी। हार्डली, मुश्किल से या मुश्किल से ही कभी। वह मुश्किल से ही काम करता है, ही हार्डली वर्क्स।
वह मुश्किल से ही कभी काम करता है, he hardly works। अगला शब्द है honestly, यानी कि ईमानदारी से। honest का अर्थ क्या होता है? ईमानदार। honestly क्या हो जाएगा? ईमानदारी से। मैं ईमानदारी से ये कह सकता हूँ, I can honestly say this। मैं ईमानदारी से ये कह सकता हूँ, I can honestly say this। अगला शब्द है fortunately, जिसका अर्थ होता है भाग्यवश, सौभाग्य से या संयोग से। जिसकी किस्मत बहुत अच्छी हो वो क्या होता है? फॉर्चुनेट होता है, किस्मत वाला होता है। तो फॉर्चुनेटली शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? सौभाग्य से, भाग्यवश, मतलब भाग्य की वजह से अगर कोई चीज हो तो। जैसे उनका एक्सीडेंट हो गया लेकिन सौभाग्य से वे बच गए। दे मेट एन एक्सीडेंट बट फॉर्चुनेटली दे एस्केप्ड। तो भाई किस्मत बहुत बढ़िया होनी चाहिए अगर ऐसा कुछ हो तो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे शब्द फॉर्चुनेटली का, यानी कि सौभाग्य से ऐसा हुआ कि वे बच गए। ठीक है। अगला शब्द है अनफॉर्चुनेटली, यानी कि दुर्भाग्य से, मतलब जिसमें लक जो है वो फेवर ना करे। अनफॉर्चुनेट हो, दुर्भाग्यपूर्ण हो। अनफॉर्चुनेटली शब्द हो जाता है दुर्भाग्य से या दुर्भाग्यवश से। ठीक है। तो दुर्भाग्य से मुझे अक्षय कुमार से मिलने का मौका नहीं मिला। अनफॉर्चुनेटली आई डिडंट गेट द चांस टू मीट अक्षय कुमार। अब समझिए, अगर आप ऐसे किसी पार्टी में गए हैं जहां पर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज आ रहे हैं और अक्षय कुमार भी वहां पर आ रहे हैं, आप बहुत सारे लोगों से मिले लेकिन अक्षय कुमार से मिलना आपका रह गया, तो क्या कहेंगे कि अरे मतलब ऐसी किस्मत हुई ना कि मैं मिल ही नहीं पाया। किस वजह से? अनफॉर्चुनेटली आई डिडंट गेट द चांस टू मीट अक्षय कुमार। अगला शब्द है रेयरली, शायद ही कभी या कभी कभार। शायद ही कभी या कभी कभार, मतलब जो चीज आप शायद ही करते हो ऐसा। जैसे हम कभी कभार वहां जाते हैं, वी रेयरली विजिट देयर। हम कभी कभार वहां जाते हैं, वी रेयरली विजिट देयर। अगला शब्द है सडनली, यानी कि अचानक या अचानक से। सडनली, यह अचानक हुआ, इट हैपेंड सडनली। यह अचानक हुआ, इट हैपेंड सडनली। अगला शब्द है इमीडिएटली। इमीडिएटली मतलब तुरंत ही, फौरन ही, यकायक या झटपट, मतलब जो चीज ना आपके समझ से परे और वो चीज हो गई तुरंत, इमीडिएटली। या आप किसी को कुछ कह रहे हैं कि हाँ ये चीज अभी तुरंत कर दो, तो वहां के लिए इस्तेमाल होता है शब्द इमीडिएटली का। उसे फौरन रोके, स्टॉप दैट इमीडिएटली। यहां पर आप अगर किसी इंसान की बात कर रहे हो तो आप कह सकते हैं स्टॉप हिम इमीडिएटली, उसे फौरन रोको। स्टॉप हर इमीडिएटली, अगर फीमेल की बात हो रही हो तो इमीडिएटली शब्द का अर्थ होता है फौरन, तुरंत, अभी, झटपट, एकदम जल्दीबाजी में, जल्दी तरीके से, ऐसे इसका इस्तेमाल होता है। अगला शब्द है ऑटोमेटिकली, जो चीज खुद ब खुद हो जाए, स्वयं, अपने आप, है ना, खुद ब खुद। जैसे दरवाजा अपने आप खुल गया, द डोर ओपन्ड ऑटोमेटिकली। मॉल्स वगैरह में आपने देखा होगा, आप जैसे ही दरवाजे के सामने जाके खड़े होते हैं दरवाजा अपने आप खुल जाता है, तो द डोर ओपन्स ऑटोमेटिकली, है ना। तो दरवाजा अपने आप खुल गया, द डोर ओपन्ड ऑटोमेटिकली। वैसे वहां पर सेंसर लगा हुआ रहता है, इसी वजह से अपने आप खुल जाता है। ठीक है। डीपली यानी कि गहराई से। डीपली का अर्थ होता है गहराई से। उन्हें गहरा सदमा लगा, दे वर डीपली शॉक्ड। उन्हें गहरा सदमा लगा, दे वर डीपली शॉक्ड। डेफिनेटली यानी कि निश्चित रूप से, मतलब ऐसी चीज जो अटल है, मतलब आपने डिसीजन ले लिया, मतलब ले लिया, वो पक्के तौर पे होनी है तो आप उस चीज को डेफिनेटली करने वाले हैं। तो जिस भी चीज के बारे में आप इतने निश्चित हो उस वहां पर शब्द इस्तेमाल करेंगे डेफिनेटली का। मैं निश्चित रूप से अंग्रेजी सीखूंगा, आई विल डेफिनेटली लर्न इंग्लिश। भाई आपने निश्चित कर लिया है तो आप जरूर सीखेंगे और आप सही जगह पर जुड़े हुए हैं, तब तो सीखने की पूरी पूरी गारंटी। मैं निश्चित रूप से अंग्रेजी सीखूंगा, आई विल डेफिनेटली लर्न इंग्लिश। अगला शब्द है स्ट्रांगली, यानी कि दृढ़ता पूर्वक, मजबूती से, डटकर, दृढ़ता से, जो कह लीजिए एकदम स्ट्रांगली, जब आपकी इनर फीलिंग होती है कि नहीं एकदम बिल्कुल स्ट्रांगली। जैसे मैं दृढ़ता से इसकी सिफारिश करता हूं, आई रेकमेंड इट स्ट्रांगली। अब ये कैसे चीजें होती है, जैसे मान के चलिए आप सुबह उठते हैं, आपको सुबह उठने की आदत है और आपको पता है ये आदत बहुत अच्छी है, तो आप अपने परिचित को क्या बोलेंगे कि भाई सुबह उठना बहुत स्वास्थ्यकर है, बहुत स्वास्थ्य को लाभ होता है, मैं दृढ़ता से इसकी सिफारिश करता हूं। आप उनको कन्विंस
कन्विंस कर रहे हैं ना उस चीज के लिए कि आपको सुबह उठना चाहिए, तो क्या कहेंगे, आई रेकमेंड इट स्ट्रांगली, मतलब आपको पता है, आप जानते हैं, आप इस चीज को फॉलो करते हैं, तब आप सामने वाले को स्ट्रांग तरीके से रेकमेंड कर रहे हैं उस एक पर्टिकुलर चीज के लिए, तो वहां पर इस्तेमाल होगा शब्द स्ट्रांगली। अगला है डेलिबरेटली, जानबूझकर या बहुत ज्यादा आगे बढ़कर, है ना, मतलब जानबूझकर कोई चीज कर देना, इस्तेमाल होता है डेलिबरेटली। जैसे उसने जानबूझकर ऐसा किया, ही डेलिबरेटली डिड इट। अब मान के चलिए आपको निकलना था, आप कहीं जा रहे हैं, आपको निकलना था, किसी ने रास्ता रोक दिया और खुद निकल गया, तो ये क्या होता है, जानबूझकर होता है ना, कि उसने जानबूझकर ऐसा किया, ही डेलिबरेटली डिड इट। लाइकली यानी कि संभावित, उपयुक्त, संभावना या संभवतः, कोई चीज जो होने वाली हो, वहां पर इस्तेमाल करेंगे शब्द लाइकली का। उसके आने की संभावना है, ही इज लाइकली टू कम, उसके आने की संभावना है, ही इज लाइकली टू कम। जनरली यानी कि आम तौर पर, जनरली यानी कि आम तौर पर, वे आम तौर पर गलतियां नहीं करते, दे जनरली डू नॉट मेक मिस्टेक्स, वे आम तौर पर गलतियां नहीं करते, दे जनरली डू नॉट मेक मिस्टेक्स। अगला शब्द है ऑलमोस्ट, जिसका अर्थ होता है लगभग या करीब करीब, लगभग या करीब करीब। मैं लगभग भूल गया, आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट, मैं लगभग भूल गया, आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट। अगला शब्द है एग्जैक्टली, जिसका अर्थ होता है बिल्कुल या बिल्कुल सही, मतलब एक समान वाले चीजों के लिए इस्तेमाल होगा एग्जैक्टली। आप बिल्कुल सही हैं, यू आर एग्जैक्टली राइट, मतलब ये आप कब बोलते हैं, जब कोई सामने वाले ने कुछ एक ऐसी बात कही जो सेम आपके दिमाग में भी चल रही है, तो आप क्या कहते हैं, अरे बिल्कुल सही, मतलब यू आर एग्जैक्टली राइट। अगला शब्द है सर्टेनली, निश्चित रूप से, यकीनन या जरूर, सर्टेनली शब्द का इस्तेमाल होगा। वह निश्चित रूप से एक धोखेबाज है, ही इज सर्टेनली अ फ्रॉड। ये भी आप तब इस्तेमाल करते हैं जब आप कोई एक चीज जो आप बोल रहे हैं उसके लिए आप बहुत ज्यादा श्योर हैं। वह निश्चित रूप से एक धोखेबाज है, ही इज सर्टेनली अ फ्रॉड। अगला शब्द है इवेंचुअली, यानी कि आखिरकार, या मतलब जो चीज हो गई, मतलब ऐसी हो गई, इवेंचुअली हैपेंड, ऐसी वाली चीज के लिए आप आखिरकार ये सब समझ जाएंगे, यू विल अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस इवेंचुअली, मतलब जैसे जैसे समय बीतेगा आप समझ जाएंगे, यू विल अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस इवेंचुअली। अगला शब्द है ईजिली, मतलब सरलता से या आसानी से, ईजिली। वह आसानी से क्रोधित हो जाता है, ही ईजिली गेट्स एंग्री, वह आसानी से क्रोधित हो जाता है, ही ईजिली गेट्स एंग्री। अगला शब्द है इस प्रकार, इस प्रकार से या इस तरह से, कंक्लूजन के लिए इस्तेमाल होता है शब्द दज का, कि इस प्रकार से ये ऐसे हो गया, मतलब दज इस्तेमाल होगा। इस प्रकार से वे दोस्त बन गए, दज दे बिकेम अ फ्रेंड्स, इस प्रकार से वे दोस्त बन गए, दज दे बिकेम अ फ्रेंड्स। अगला शब्द है एल्स, यानी कि अन्य या दूसरा, कहीं और जाएं, गो समवेयर एल्स, कहीं और जाएं, गो समवेयर एल्स। सीधे रूप से, प्रत्यक्ष रूप से या सीधे सीधे इस्तेमाल होगा डायरेक्टली। शब्द क्या इस्तेमाल होगा, बोलते हैं ना डायरेक्ट ट्रेन है, क्यों, क्योंकि वो जो ट्रेन है वो डायरेक्टली कहाँ जाती है, सीधे सीधे कहाँ जाती है, जहां पे डेस्टिनेशन है उसकी वहां पर। पूछते हैं ना डायरेक्ट ट्रेन है क्या यहाँ के लिए, किसी एक जगह के नाम बोल करके, तो वो ट्रेन डायरेक्टली वहां जाती है, इसीलिए वहां पर शब्द इस्तेमाल होता है डायरेक्ट का। वह सीधे आपसे मिलेंगे, ही विल मीट यू डायरेक्टली, वह सीधे आपसे मिलेंगे, ही विल मीट यू डायरेक्टली। नीचे से, नीचे या कम इस्तेमाल होगा शब्द बिलो का, उनका काम औसत से कम है, हिज वर्क इज बिलो एवरेज। एवरेज का एक मतलब रूपरेखा होती है कि भाई इतना ऐसा काम होगा तो ये एवरेज काम है, और उससे भी नीचे है तो क्या है, बिलो एवरेज काम है ना। बोलते हैं ना, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाते हैं तो बोलते हैं कि आपके बच्चे की परफॉर्मेंस जो है वो बिलो एवरेज है या एवरेज है, ऐसे बोलते हैं ना। मतलब क्या होता है, एवरेज एक मापदंड है जो सेट किया हुआ रहता है। पहले से या पहले से ही यानी कि ऑलरेडी,
वह पहले से ही लेट है, ही इज ऑलरेडी लेट, वह पहले से ही लेट है, ही इज ऑलरेडी लेट। अगला शब्द है शायद या संभवतः, यानी कि प्रोबेबली, मतलब जिसकी होने की संभावना 50-50 हो, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, प्रोबेबली। प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं ना मैथ्स में, बस वही का शब्द है प्रोबेबली। संभवतः वह आज आएगा, प्रोबेबली ही विल कम टुडे, संभवतः वह आज आएगा, प्रोबेबली ही विल कम टुडे। अगला शब्द है जल्दी, जल्दी से या तीव्रता से, यानी कि क्विकली, जल्दी, जल्दी से या तीव्रता से। इस्तेमाल होगा शब्द क्विकली का, इसे जल्दी करो, डू इट क्विकली, इसे जल्दी करो, डू इट क्विकली। एवर यानी कि कभी, इस्तेमाल होगा शब्द कभी का। क्या आप कभी वहां गए हैं, हैव यू एवर विजिटेड देयर, क्या आप कभी वहां गए हैं, हैव यू एवर विजिटेड देयर। स्पेशली विशेष रूप से, खासकर या खास तौर से, मैंने इसे विशेष रूप से आपके लिए पकाया है, आई कुक्ड दिस स्पेशली फॉर यू, स्पेशली फॉर यू। अगेन फिर से, फिर या दोबारा, उसने ये फिर किया, ही अगेन डिड इट, उसने ये फिर किया, ही अगेन डिड इट। अगला शब्द है रैदर, जिसका अर्थ होता है बल्कि, अधिक, उचित रूप से या के बजाय। इन तीनों ही शब्दों की जगह पर आप रैदर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अगली बस का इंतजार करूंगा, अगली बस के इंतजार करने के बजाय मैं पैदल चलूंगा, आई वुड रैदर वॉक देन वेट फॉर द नेक्स्ट बस। अगला शब्द है नॉर्मली, आमतौर पर, सामान्यतः या सामान्य रूप से। वह आमतौर पर ऐसा नहीं करता, ही डज नॉट नॉर्मली डू दैट, यहां पर अगर होता मैं आमतौर पर ऐसा नहीं करता, आई डू नॉट नॉर्मली डू दैट, और ही रहता तो डज लग जाता, ठीक है। वर्तमान में या प्रचलित रूप से इस्तेमाल होगा शब्द करंटली का, वर्तमान में वह काम नहीं कर रहा है, करंटली ही इज नॉट वर्किंग, वर्तमान में वह काम नहीं कर रहा है, करंटली ही इज नॉट वर्किंग। एक्सट्रीमली, जो चीज बहुत ज्यादा हो, बहुत ही, अत्याधिक, बेहद, शब्द इस्तेमाल होगा एक्सट्रीमली का। हम बेहद भूखे हैं, वी आर एक्सट्रीमली हंग्री, हम बेहद भूखे हैं, वी आर एक्सट्रीमली हंग्री। अगला शब्द है फाइनली, यानी कि आखिरकार, अंत में, ओहो आखिर में, इस तरीके से बोलते हैं ना, फाइनली ऐसा हो गया, मतलब चलो अंत में ये हो गया। वह आखिरकार मुस्कुराई, शी फाइनली स्माइल्ड, वह आखिरकार मुस्कुराई, शी फाइनली स्माइल्ड। अगला शब्द है कॉन्स्टेंटली, निरंतर या हमेशा, कॉन्स्टेंटली, निरंतर या हमेशा। वे निरंतर लड़ते हैं, दे फाइट कॉन्स्टेंटली, मतलब हमेशा ही लड़ता रहता है, दे कॉन्स्टेंटली फाइट या दे फाइट कॉन्स्टेंटली। अगला शब्द है प्रॉपरली, ढंग से, ठीक प्रकार से या ठीक से। ठीक से व्यवहार करें, बिहेव प्रॉपरली, ठीक से व्यवहार करें, बिहेव प्रॉपरली। अगला शब्द है विशेष रूप से, खास तौर पर या खास तौर से। स्पेसिफिकली, मतलब जब आप किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में स्पेसिफिक हो, मतलब वही पर्टिकुलर चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो इस्तेमाल होगा शब्द स्पेसिफिकली का। उसने विशेष रूप से मुझसे पूछा, ही स्पेसिफिकली आस्क्ड मी, मतलब वहां पे और भी लोग थे पर उसने विशेष कर मुझसे पूछा, ही स्पेसिफिकली आस्क्ड मी। अगला शब्द है हाईली या अत्यधिक मात्रा में, अत्यधिक, इसके जगह पर इस्तेमाल होता है शब्द हाईली का। वह अत्यधिक प्रेरित है, ही इज हाईली मोटिवेटेड, वह अत्यधिक प्रेरित है, ही इज हाईली मोटिवेटेड। अगला शब्द है अपेक्षाकृत, तुलनात्मक रूप से, यानी कि रिलेटिवली, इसका इस्तेमाल करेंगे। आप दो चीजों की तुलना जब करने की बात कर रहे हो अपने वाक्य में, तो रिलेटिवली शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। वह अपेक्षाकृत तेज बोलती है, शी स्पीक्स रिलेटिवली फास्ट। ये क्या अर्थ है इसका, कि नॉर्मल लोगों से तेज बोलती है, तो नॉर्मल लोगों से आपने कंपेयर कर लिया कि शी स्पीक्स रिलेटिवली फास्ट, तो जैसे ही आपने रिलेटिवली शब्द का इस्तेमाल किया, ये साफ हो गया कि आप बाकी आम लोगों की बात कर रहे हैं। अगला शब्द है पूरी तरह से या बिल्कुल, यानी कि कंप्लीटली, जिसमें पूरी तरीके से, मतलब सारी चीजें जिसमें समाहित हो वो। मैं पूरी तरह से भूल गया, आई कंप्लीटली फॉरगॉट, मैं पूरी तरह से भूल गया, आई कंप्लीटली फॉरगॉट। अगला शब्द है मुख्य रूप से, मुख्यतः या प्राथमिक तौर पर, यानी कि प्राइमरली,
क्या शब्द है? प्राइमरली। वह मुख्य रूप से खेल में रुचि रखते हैं। ही इज प्राइमरली इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स। वह मुख्य रूप से खेल में रुचि रखते हैं। ही इज प्राइमरली इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स। तो ये थे कुछ शब्द आज के जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं ना कहीं जरूर इस्तेमाल होते होंगे। तो इन शब्दों को जो है अंग्रेजी जानना, इनकी हिंदी जानना और मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका इस्तेमाल जानना बेहद जरूरी है। मैंने कराए आपको कुछ मुट्ठी भर शब्द। ये शब्दों का जो डोज है ना, ये अगर आप डेली डोज लेते रहेंगे इनका, तो आपको जो है पता भी नहीं लगेगा और आपकी अंग्रेजी दिन प्रतिदिन अच्छी होती चली जाएगी। क्लास पसंद आई है? क्लास को कमेंट करके मुझे बताना है कि मैम क्लास बढ़िया लगी। क्लास पसंद आई है? क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो जरूर कर लें, ताकि जब भी कोई फ्री कोर्स आए, जो कि अभी चल रही है हमारे चैनल पर, बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश 2.0, यानी कि बेसिक प्लस कोर्स ऑलरेडी हो चुका है, ये इसका सेकंड पार्ट है। 2.0 है ये, दूसरे अगेन से कोर्स करा रही हूं फिर से। तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि क्लास आए और आपको भी पता लग जाए। इसके अलावा टेलीग्राम पर जुड़ जाइए ताकि आप हमारी फ्री कोर्सेज की एक्सेस पा सकें, जैसे कि है बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, मिनी स्पोकन इंग्लिश का कोर्स। तो ये जो है ना, ये रोज की क्लासेस आपको फोन पर मिलती हैं, पहली चीज। दूसरी, आप वहां पर इंक्वायरी कर सकते हैं कि मुझे फ्री वाली कोर्स चाहिए, मुझे पेड वाली कोर्स चाहिए। तो बी बैंकर आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, जब आपको ये लिखा हुआ, आपको ये लिख करके सर्च करना है, आपको मिलेगा बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन लिखा हुआ सबसे पहला। 10,500 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। तो एक जिम्मेदार छात्र बनिए और सही चैनल पर ही आए, फेक चैनल्स पर न जाएं। नीचे में 2-4 लोग हैं, पता नहीं ये लोग कौन है भाई साहब लोग, ठीक है, तो इनकी यहाँ पर न जाएं। आप एक जिम्मेदार छात्र बनिए, आप ऑटोमेटिकली, आप इतने टैलेंटेड हैं कि आप ऑटोमेटिकली ऑथेंटिक चैनल ढूंढ लीजिएगा। तो जरा सा कॉन्शियस हो जाइए और सही जगह पर आइए अगर वाकई सीखना चाहते हैं तो। इस लिंक के जरिए जाएंगे तो सीधे इस पेज पर लैंड होंगे और ज्वाइन बटन क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर के जरिए जाएंगे और इस पेज पर क्लिक करेंगे तो आप इसी पेज पर आएंगे, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन तीनों किताबों के बारे में अपडेट आपको वहीं मिल जाएगी। कोई भी पेड कोर्स अगर करना चाहते हैं, जो कि प्रीमियम कोर्स है हमारी, प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स, ये सारी कोर्स जो है ना, आपको इनकी डिटेल्स जो है वो टेलीग्राम पर ही मिलेगी। तो अगर आप करने के लिए इच्छुक हैं, चाहे फ्री कोर्स करना चाहें, पेड कोर्स करना चाहें, जो भी आप करना चाहें, टेलीग्राम पर आप जुड़ जाएंगे तो आपको टाइम टू टाइम पता चलता रहेगा अभी व्हाट्स गोइंग ऑन, मतलब क्या चल रहा है, कौन से कोर्स की बैच चालू हो रही है, ये सारी डिटेल्स जो है आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी। टेलीग्राम पर अगर आप खुद से कोई इंक्वायरी करते हैं तो उसका जवाब मिलने में आपको 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है। तो कृपया प्रतीक्षा करें और अगर मैसेज कर दिया है, निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइव्स थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।